हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 5 श्री भगवान उवाच उदरेत आत्मनत मनम नतमनं वसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, मन के सहयोग से अपना भला करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और यही मन बद्ध जीव का शत्रु भी है। लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स a man has to elevate himself by his own mind and should not degrade himself. The mind is the friend of as well as the enemy of a conditioned soul. इस श्लोक के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन और आत्मा होता है। The word आत्मा denotes body, mind and soul डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। योग पद्धति में मन और आत्मा का विशेष महत्व है। इन द योगा सिस्टम द माइंड एंड द कंडीशन सोल आर एस्पेशली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। अतः इस श्लोक में आत्मा का मतलब मन होता है। सिंस द माइंड इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योगा सिस्टम, आत्मा रिफर्स हियर टू द माइंड। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। द पर्पस ऑफ द योगा सिस्टम इज टू कंट्रोल द माइंड एंड टू विड्रॉ इट अवे फ्रॉम अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए, मन को इस तरह ट्रेन किया जाए कि वह बद्ध-जीव को, एक कंडीशन सोल को अज्ञान के, इग्नोरेंस के दलदल से बाहर निकाल सके। यह जगत में मनुष्य मन और इंद्रियों, माइंड एंड सेंसेस के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए बसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो में रहकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व, नेचर पर डोमिनेंस जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित, ट्रेन करना चाहिए कि वह प्रकृति के तड़क भड़क से आकृष्ट न हो, ग्लिटर्स ऑफ नेचर से अट्रैक्ट न हो और इस तरह बद्ध-जीव की कंडीशन सोल की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस से आकृष्ट होकर, अट्रैक्ट होकर अपने को पतित, डिग्रेड नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, वह उतना ही इस संसार में फंसता है। अपने जो जितना ही इस प्रकृति के भोग को भोगना चाहता है, इस नेचर पर डोमिनेंस करना चाहता है, उतना ही अधिक वह इस संसार के मोह माया जाल में फंसता जाता है। अपने को विरत, डिटैच करने का सबसे अच्छा साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए, माइंड को हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज रखा जाए। आत्मा की मुक्ति के लिए, फॉर द लिबरेशन ऑफ सोल, ऐसा करना आवश्यक होता है, कंपल्सरी होता है। अमृत बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है कि मन ही मन के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। अर्थात मन एक जीव के बंधन का भी और उस जीव के मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त
मन मोक्ष का कारण है, अर्थात जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। फॉर ए लिविंग एंटिटी, माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड द माइंड इज ऑल्सो द कॉज ऑफ लिबरेशन। माइंड absorbed in sense object is the cause of bondage, and mind detached from the sense objects is the cause of liberation. Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. Hare Krishna. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।